बौद्धों से ये चोरी का शब्द है, ये आपका भी शब्द नहीं है। आपका तो ब्राह्मण जो वर्ड है वो तक चोरी है। आर्य शब्द जो है वो भी आप लोग का चोरी का। क्या आप कपोड़ा सबूत बने दीजिए। कि आपने क्या कहा कपोड़ा यहाँ पे कि बुद्ध से पहले सवर्ण होते थे? जो शुरू के जो 4 शिष्य थे वो हाँ, ब्राह्मण ही हाँ। थे। सबूत दे तो दीजिए मुझे, सबूत हम दीजिए वो कहाँ सब लिखा हुआ है? वो सबूत सबूत दीजिए, कहाँ त्रिपिटक। लिखा हुआ है? बताएँ प्रशांत क्या कहना चाहते हैं या डिबेट करनी है? साईं जॉनी जी, मैं आपके बारे में तो कुछ जानता हूँ नहीं, लेकिन हुँ, हुँ। कुछ बातें कहना चाहता हूँ बिकॉज़ मैं काफ़ी पहले नहीं किया पूजा पश्चिम ये वो बचपन से चालीसा पढ़ना ये वो सब करता था। हुँ, हुँ। लेकिन धीरे-धीरे वक़्त बदल के गया और मुझे एक वैशाली दोड़स करके एक है स्पीकर, मैंने उनको काफ़ी अच्छे से सुना। उसके बाद से मुझे नहीं क्या ये अपने जो बहुजन समाज के जो मुख्य लोग हैं, जैसे हुँ, महात्मा फुले जी हो गए, अम्बेडकर जी हो गए, शाहू महाराज हो गए, डेफ़िनेटली मैं पहले से ही शिवाजी महाराज से बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड था। संभाजी नाथ जो शंभू महाराज थे उनके बेटे, उनके बारे में हुँ, हुँ। मैं नेगेटिव सुना था लेकिन बाद में जैसे-जैसे मुझे आगे पढ़ते गया, उनकी कुछ बुक्स पढ़ी मैंने, तो फिर रियलाइज़ हुआ कि बहुत हमने गलत जानकारी आज तक ली है। जो हमने आज तक मैं भी महाराष्ट्र से हूँ। हमने जो भी आज हुँ, तक पढ़ा, हमको ज़्यादातर सिर्फ़ नेगेटिव बातें पता चली हमारे जो मुख्य नायक लोग हैं, उनके बारे में। बट सर एक चीज़ के लिए मैं आपकी बहुत तारीफ़ करना चाहूँगा, पूरे दिल से तारीफ़ करना चाहूँगा कि जो हुँ, आपने ये चैनल बनाया है और जिस हिसाब से आप सीक्वेंशियली हर चीज़ को प्रेज़ेंट करते हैं विद एविडेंसेस, ऑसम सर, ऑसम। मतलब आई डोंट हैव अ वर्ड टू एप्रिशिएट यू एंड अपार्ट फ्रॉम दिस सर ये कहना चाहूँगा जैसे कि आज का आपने टॉपिक पूजा रखा है, तो जी। जैसे मैं अपनी फैमिली में डिस्कस करता हूँ, आई बिलॉन्ग्स टू द ओबीसी कम्युनिटी। मैं हमेशा जब फैमिली से डिस्कस करता हूँ कि ये पूजा जो होती है, हमारे महाराष्ट्र में पोड़ा होता है, हमारे महाराष्ट्र में फिर दूसरा ये नाग पंचमी जो होती है, इसके अलावा बहुत से फेस्टिवल। तो घर के लोगों ने मुझे बताया कि हम लोग जो कम्युनिटी है, जो स्पेशली एग्रीकल्चर से जुड़े हुए लोग हैं, हम लोग एक दिन उनके लिए निकालते हैं जिसमें ये जो प्रकृति से जुड़े हुए जैसे जीव हो गए, नाग हो गया, ओड़ा मतलब जो बैल हमारा जो खेतों में काम करता है वो हो गया। तो इनका हमारे लाइफ में कहीं न कहीं बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन होता है, इसीलिए हम उनकी पूजा करते हैं। मैं इसके पीछे का बैकग्राउंड क्या है ये जानता नहीं हूँ कि उनका क्या हुँ, लॉजिक हुँ, था, बट ये जाना है आज तक। तो सर ज़रा अभी आप रखी ही हैं, तो नागपंचमी के पीछे की क्या बात है? क्यों करते हैं? हुँ, इसके बारे में ज़रा आप ज़रूर डिस्कस कीजिएगा। अपार्ट फ्रॉम दिस हुँ, सर, हुँ। आपने मेरी आँखें खोल दी। ओके, क्या कहूँ ओके। मैं? और लिटरल आप जिस हिसाब से सर डिलीवर्ड करते हैं आपके व्यूज़ को पूरे सम्मान के साथ में वॉट लगा देते हैं, गलत चीज़ों की। तो रियली सर मतलब मैं खुद भी ये सीखने की कोशिश करता हूँ कि तमीज़ से किसी की बजाना है, तो वो आपसे सीखे। ओके, ओके। शुक्रिया, शुक्रिया और मैं प्रशांत जी। लिटरली सरप्राइज़ जी। हूँ कि मैं हर दिन जैसे खाना खा कर के रात को जिस भी घूमने निकलता हूँ, तो मेरी एक हैबिट बन गई है कि कान में ईयरफ़ोन लगाऊँगा और सबसे पहले आपका चैनल एक्टिवेट करूँगा और आधा किलोमीटर, 1 किलोमीटर जो भी घूमता हूँ, सिर्फ़ आपको सुनता हूँ, सिर्फ़ आपको सुनता हूँ। इवन दो रात को सोते तक जब तक नींद नहीं आती, तब भी मैं आपको सुनता हूँ। और एक ख़ास बात, हुँ, मैं जब हुँ। भी अपनी टीम में किसी से भी डिस्कस करता हूँ, कोई भी टॉपिक पे डिस्कस करता हूँ, तो ये जो आप नॉलेज जो शेयर करते हैं ना सर, वो मुझे बेहद काम आता है। मैं वही मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं, जो ये संस्कृत ये जो अपना सनातन सिस्टम को बहुत अच्छे से मानते हैं, बिकॉज़ मैं भी हिंदू फैमिली में बॉर्न हुआ हूँ, तो मैं जी। उनको हमेशा बोलता हूँ, क्या एविडेंसेस है तुम्हारा? कितनी हमारी स्टोरी जो बता रहे हैं हम लोग, जो इसकी हम पूजा कर रहे हैं, कितनी पुरानी है? कब से कर रहे हुँ, हैं? हुँ, हमारा पहला बुक कब आया? हुँ, इस तरह से पूछता हूँ, तो वो लोग बोलते हैं, "छोड़ो ना यार, भगवान की बात भगवान पे रहने दो।" हुँ। हालाँकि ये बातें हैं एंड थैंक यू सो मच कि आपने मुझे बात करने का मौका दिया आपसे। जी, जी। ओके, ओके सर धन्यवाद सर। प्रशांत जी आप और एक बार आपसे एक रिक्वेस्ट है, हाँ, बोलें। क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा संभाजी महाराज जो शिवाजी महाराज के चिरंजीव थे, उनसे बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड हूँ और हुँ, हुँ। उन्होंने अपने शासनकाल में उन्हें किसी भी तरह से कोई भी अंधविश्वास को मतलब शिवाजी महाराज तो ऑब्वियस बात ही नहीं है उनकी, लेकिन उन्होंने भी हुँ, ये सिस्टम को फॉलो किया। उन्हें किसी भी मज़हब, किसी भी धर्म, किसी भी जाति का कभी पक्ष नहीं लिया, चाहे वो किसी भी हुँ, धर्म से हो। हुँ, सर हुँ। उनके बारे में डिटेल एक उनके बारे में बताइएगा। उन्होंने लगातार अपने साथ में जो भी ये ब्राह्मणिकल टाइप के जो लोग थे, जिसने उनका विरोध किया था,
सिस्टम का विरोध किया था, स्वराज्य का विरोध किया था, उसके अगेंस्ट में उन्होंने जोरदार प्रहार किया, जिसकी वजह से उनके ऊपर साजिश की गई और उनकी हत्या करने की कोशिश की गई, हत्या की गई, किसी के द्वारा जी। ही सही। लेकिन डायरेक्टली हुँ। इनडायरेक्टली ये बात तो है। तो सर ये जो हमारे महापुरुष हैं ना, आप अपने हुँ, साथ में हुँ। कहीं न कहीं ऐड भी कीजिए, जैसे संभाजी महाराज के बारे में बहुत जानना चाहता हूँ आपसे। हालाँकि इनके एविडेंसेस हम वही पढ़े हैं सर जो हमको पढ़ाया गया है। उनको हमेशा कहा गया है नशेड़ी थे, तो ये नास्तिक नहीं, पूजा नहीं, वाले थे। संभाजी महाराज पे ना ये स्ट्रीम हुई है। एक प्रोफ़ेसर अच्छा। विलात खरास जी के साथ मेरी एक यस, स्ट्रीम हुई यस, है। यस। हाँ, हाँ, हाँ। एसजेएल वो सुना है। 75 करके है। तो यस। उसमें उन्होंने बताया है महाराज के बारे में काफ़ी कुछ बताया है और जी। आगे भी हम लोग स्पेशल स्ट्रीम उनसे रिलेटेड प्लान बनाएँगे तो और भी उसके बारे में डिटेल जानकारी देंगे। सर लेकिन मैं कभी-कभी आपके लिए भी वरीड रहता हूँ, हुँ, हुँ। बिकॉज़ कैसा होता है सर कि जब भी कोई सच बोलने की कोशिश करता है, चाहे कोई भी हो, हुँ, हुँ। संभाजी महाराज जी ने सत्य साथ दिया। इसके अलावा जितने भी हमारे महानायक थे, आज मैं आपको भी इसी तरह से देखता हूँ क्योंकि आपकी जो स्टडी है सर, साईं जर्नी जी, आपकी जो स्टडी है, वो इतनी हुँ। डेप्थ है, इतनी गहरी है, मतलब हवा में कोई बात नहीं करते आप। तो कभी-कभी चिंता आपकी होती है कि ये जो षड्यंत्र लगने वाले लोग हैं, कहीं आपके पीछे ना लग जाए। आप आज हमारे लिए ट्रेज़र हैं, एक हमारे लिए एक बहुमूल्य वस्तु नहीं, बहुमूल्य बन गए हैं। तो आप अपना भी ध्यान रखिएगा, अपनी आइडेंटिटी का ध्यान रखिएगा। मैं जी। पूरे दिल से चाहता हूँ आप सुरक्षित रहें, क्योंकि आपके जैसे लोग जिस देखो बिकॉज़ हम लोग भी हैं, मैं भी बहुत पढ़ा लिखा है बट मैंने कभी भी इतने डीप में जाके स्टडी कभी नहीं की, आपने की। यू आर डिफरेंट देन अदर्स। तो सर कैसा है ना आप हमारे लिए बहुत बड़े ट्रेज़र हैं। तो आपने अपनी सुरक्षा का भी ध्यान दीजिएगा। नहीं तो आजकल जी। देख ही रहे हैं, ईडी लग जाती है कोई सच बोल दे तो। ओके, ओके, शुक्रिया, शुक्रिया प्रशांत जी। ओके। बहुत-बहुत धन्यवाद। हाँ, बताएँ सनातनी ब्राह्मण क्या कहना चाहते हैं? नहीं, आप जितनी भी बातें बोल रहे हैं, हुँ, उसमें हुँ। से ये कि भगवान बुद्ध जो थे, हुँ, उन हुँ। जब हाँ, जब से उन्होंने जन्म लिया उससे पहले जो परंपरा थी, यानी कि जो आज के सवर्ण हैं, उनकी जो हुँ, हुँ। परंपरा थी, जो सनातनियों की परंपरा थी, उससे सनातनियों आपको की परंपरा थी, सवर्ण की परंपरा थी। नहीं वो सवर्ण ही सनातनी थे और ये चंद्रगुप्त मौर्य जैन कहाँ थे। से? तो आप जो चंद्रगुप्त मौर्य मौर्य लोग जैन थे? हाँ, जैन थे, तो उनको आप मौर्य क्यों जैन नहीं थे? बना अच्छा, जी, तो सबूत मौर्यों दे दीजिए मुझे। चलिए सबूत दे दीजिए, जितना आपने क्लेम किया है सबका एक-एक करके सबूत दे दीजिए। स सबका सबूत आप हाँ, सबका सबूत आप जाकर हुँ। के इतिहास में पढ़ लीजिए। किसी नहीं, भी व्यक्ति सबका से सबूत भई जब इतिहास में ही पढ़ना होगा तो हमको तो किसी इतिहास में आज तक मिला ही नहीं, तो आपके मुँह से पहली बार गपोड़ गाथा सुन रहा हूँ। भारत के इतिहास में चंद्रगुप्त नाम के बहुत से राजा हुए। अच्छा, भारत के इतिहास में चंद्रगुप्त नाम के कम से कम जो है क 4-5 राजा हुए हैं। अब कौन से चंद्रगुप्त की आप बात कर रहे हैं कि चंद्रगुप्त का? जिस चंद्रगुप्त की जो जैन आप बता रहे हैं वो तो उज्जैन का राजा था। यहाँ पे सम्राट अशोक के जो दादा थे, ये तो आजीवक थे। इनका जैन धर्म से क्या लेना-देना था? अगर वो जैन मार्ग के होते, तो उनका बेटा जो है वो बाय डिफ़ॉल्ट जैन हो गए होते, जो बिंबिसार थे, लेकिन वो तो आजीवक थे और उनके जो बेटा है सम्राट अशोक वो भी बाय डिफ़ॉल्ट जैन हो जाते, लेकिन वो भी आजीवक थे, बुद्धिस्ट थे, ले बुद्धिस्ट थे। इसका तो हिस्टोरिकल एविडेंस मिल गया। उन्होंने अपने जो कलिंगा युद्ध था उसमें लिखवा रखा है, उससे पता चलता है। ये तो मैं कई बार दिखा चुका हूँ। चार्ल्स एलन तक ने ये अपने स्क्रिप्चर्स को खोल कर दिखाया। स्क्रिप्चर्स क्या, इंस्क्रिप्शन को उठा के दिखाया है कि उससे पता चलता है कि उसके पहले ही कलिंगा वार के पहले ही वो बौद्ध थे। ये तो झूठ फैलाया किसी ने कि कलिंगा युद्ध से उनका हृदय परिवर्तित हो गया। सारी झूठी बातें फैलाई गई। पहले से ही वो बुद्धिस्ट थे और उसी तरह से चंद्रगुप्त भी पहले से ही आजीवक जो लोग हैं, आजीवक बौद्धों का ही एक संप्रदाय था, जो जैनों की तरह नंगा रहता था। जैनों के तो उस समय सबूत तक नहीं मिलते। वो पूरी तरह से नंगा रहता था। ये जैनों के जितनी एक सबूत नहीं मिलते आपके उस समय तक। बौद्ध से पहले आपके जैन जो हैं, ऐसा प्रतीत होता है कि यही आजीवक आगे चल के जैन में कन्वर्ट हो गए। लेकिन उस समय जो है आजीवक 7वीं 7 सेंचुरी तक पाए गए हैं। लेकिन कोई आपका जैन-वैन चंद्रगुप्त को आपने ऐसे ही जैन बना दिया? क्या सबूत है आपके पास? ज़रा सबूत दीजिए तो। दीजिए, एक ये भी सबूत दीजिए कि आपका कौन सा कैसे जो है बुद्ध से पहले सवर्ण थे, आप बुद्ध से पहले सनातनी थे। दीजिए ज़रा सबूत जी, हमें। जी, भेज रहा हुँ, हूँ भेज रहा हूँ। ये दीजिए। जो मरने के समय जो है ये व्रत रख करके जो मरा जाता है मतलब कि बिना कुछ खाए पिए ये जैनों की परंपरा है और वो मरने के समय वही परंपरा अपना करके मरे थे और उसी सबूत दीजिए ना हमें। ये जो आप क्लेम कर रहे हैं इसका सबूत दीजिए ना, ये कहाँ से आपने पढ़ा है? ये चंद अब मैं बता रहा हूँ आप सर्च कीजिए वहां पर कौन-सी जाकर के यूनिवर्सिटी से? कौन-सी ये यूनिवर्सिटी से पढ़ा है?
इतिहासकारों ने बताया चंद्रगुप्त व्हाट्सएप, मौर्य जैन थे और व्हाट्सएप, बौद्ध से पहले जैन फेसबुक, थे। जैन राज पहले फेसबुक, जैन राज, हाँ नहीं, ट्विटर, च, इनसे सिद्धार्थ से पहले अच्छा ऋषभदेव आया व्हाट्सएप, था। नहीं, ऋषभदेव, ऋषभदेव जो, हाँ ऋषभदेव, ऋषभदेव, हाँ स्पेलिंग जरा सिद्धार्थ, बताइएगा, जरा स्पेलिंग ऋषभ, बताइएगा ऋषभ का। RISHABH, ऋषभ और देव, आर आई, आर आई, हाँ एस हाँ, एच, यस यच, एस यस एच, यच, यस, हाँ यस यस यच, की एस। ऋषभ, यस, अच्छा अच्छा अच्छा, हिंदी में देवनागरी में बताइए तो जरा ऋषभ हाँ का। ऋषभ, RISABH। अरे हिंदी तो इंग्लिश में आप बता रहे हैं ना, उन सब में तो री का ध्वनि ही नहीं होता है। हिंदी नहीं में जरा नहीं, बताइए ना कौन सा ऋषभ, रावण ये वाला जो, र या ऋषि वाला री। अरे पूरी बात तो सुनिए, नहीं मैं आप कह रहा हूँ बताइए कि ना जरा, अरे ऋषभ देव थे ना उससे पहले, तो जरा बताइए ना हमें कि ये कौन सा री लगेगा उसमें, ऋषि आप वाला री लगेगा या रावण वाला र लगेगा। बात तो सुनिए सर। अरे च- सनातनी ब्राह्मण, आप नहीं, बताइए मुझे कि ऋषभ जो आप बोल रहे हैं ऋषभ देव बुद्ध से पहले थे, उनका जो नाम आप ऋषभ बता रहे हैं, वो रावण वाला र से शुरू होगा या ऋषि वाला री से शुरू होगा, बताइए। ऋषि वाला री से शुरू होगा। और सबसे ऋषि पहले वाला री से शुरू होगा। अब बताइए हाँ, मुझे कि ऋषि वाला री जो है वो भारत में कब आया है, इस ध्वनि की बता, उत्पन्न उत्पन्न कब हुआ है, बताइए मुझे। ये बता, ध्वनि कहाँ से उत्पन्न होती है पहले आप ये हम्म, बताइए। अब बताइए ध्वनि मुझे। कहाँ से उत्पन्न होती है? गले से उत्पन्न होती है ना, मुंह से आप हाँ। बोलते हैं। हम्म। तो मुंह हम्म। से बोली हम्म। गई बात को जो है कोई हम्म। हम्म। कहीं पर है तो कोई दूसरे जो हम्म। बोलेगा वही तो समझेगा। हम्म। अब हम्म। जरूरत हम्म। नहीं, हम्म। भाषा को समझने के लिए हम्म। आपको इंटरप्रिटेशन की जरूरत पड़ती है, हम्म। वो भी एक भाषा होती अच्छा है। अच्छा, चलिए हाँ एक चीज बताइए मुझे कि जैनियों का स्क्रिप्चर जो है शुरू में कौन सी लैंग्वेज में लिखा गया था, बताइए तो जरा मुझे। जी, ये जो कौन सी लिपि बौद्ध है भाषा वो प्रयोग करते थे। बता तो अर- रहा हूँ वो। हम्म। हाँ हाँ, वो भी पाली प्रकृति ही प्रयोग करते थे, बाद में पाली संस्कृत प्रयोग प्राकृत करते प्रयोग, थे। कब से संस्कृत प्रयोग हाँ, किए हैं? और बौद्धों कब ने से किए हैं? नहीं, कब से जैनियों का संस्कृत ही प्रयोग चुरा किए हैं? लिया है। संस्कृत बौद्ध कब से प्रयोग किए हैं? बौद्ध ने जैनियों का ही चुरा लिया है अरे सब कुछ ये। बौद्ध ने चुरा लिया है तो सबूत दीजिए ना, अभी अभी आपकी पोल खोल दूंगा मैं, यहीं पे पोल खुलेगी आपकी, भयंकर रूप से पोल खुलेगी। जरा बताइए ना संस्कृत में जैनियों ने कब लिखा है, बताइए तो मुझे। जैसे चंद्रगुप्त मौर्य को आप बौद्ध बता रहे हैं, ऐसे ही उनका अरे भाई इतिहास। साहब, मैं जो पूछ रहा हूँ उसका उत्तर आप क्यों नहीं दे रहे हो, यहाँ आप बुरी तरह से फंस गए हो, बहुत बुरी तरह से। आपने कहा कि पाली प्राकृत में जैनी लिखते थे, अरे भाई जब पहले आप पाली प्राकृत में लिखते थे पूरे पाली जी, प्राकृत में री की ध्वनि ही नहीं है भाई, उठा के आप देख लीजिए पाली प्राकृत में कहीं भी ऋषि वाला री की ध्वनि ही नहीं है। सारे इंस्क्रिप्शन जो है कहीं पर ऋषि मिलेगा ही नहीं, हर जगह मुनि। पूरा आप जो है जैनियों का साहित्य पढ़ लीजिए, वो अपने किसी भी ऋषि को, मुनि को मुनि ही कहते हैं। आज तक वो महावीर मुनि कहेंगे, वो उनका जो वो ऋषभ होगा या ऋषभ होगा उसको भी मुनि कहेंगे, ऋषि कहेंगे ही नहीं, री नहीं, की वो ध्वनि ऋषि, ही नहीं होती। अरे रुको भाई साहब, यहाँ बहुत बुरी तरह फंस गए हो आप, मुझे कहानी बता रहे थे चोरी कर दिया आप, चोरी यहीं पे आपकी चोरी पकड़ आ गई। तो री की जो ध्वनि आई है वो 7th 8th सेंचुरी के बाद आई है, उससे पहले वो ध्वनि ही नहीं थी। आप जो है ऋषभ देव को पहुंचा दिए री से लिखवा के सम्राट अशोक के जितने इंस्क्रिप्शन मिले हर जगह मुनि लिखा हुआ था। शाक्य मुनि या मुनिवर या मुनि, कहीं भी एक जगह जो है लिखा ही नहीं था वहां पे ऋषि, री की ध्वनि ही नहीं होती, पाली प्राकृत में तो कतई नहीं होती। और आपने संस्कृत खाना कि बाद में संस्कृत में लिखे जैनियों ने, वो 6th सेंचुरी के बाद लिखे हैं, 5th 6th सेंचुरी के बाद मिश्रित में लिखे हैं, डायरेक्ट संस्कृत में नहीं लिखे हैं। क्योंकि बौद्धों ने मिश्रित संस्कृत जो है मिश्रित पाली प्राकृत को जन्म देना शुरू कर दिया था, उस कारण से लिखा गया है। वो चीज धीरे धीरे ट्रेंड में आया 5वीं 6ठी सदी के बाद। आप बोल रहे हैं कहानी यहाँ पे सुना रहे हैं आप जितना यहाँ गपोड़ गाथा सुनाए हैं, किसी एक का सबूत दिया आपने अभी तक, एक का भी सबूत दिया आपने? क्या आप गपोड़ा सबूत आपने दीजिए। कि आपने क्या कहा गपोड़ा यहाँ पे कि बुद्ध से पहले सवर्ण होते थे? अरे जो सवर्ण शब्द जो है, सवर्ण अवर्ण, ये भी बौद्धों से चोरी किया हुआ आपका शब्द, बौद्धों से ये चोरी का शब्द है, ये आपका भी शब्द नहीं है। आपका तो ब्राह्मण जो वर्ड है वो तक चोरी है, आर्य शब्द जो है वो भी आप लोग का चोरी का माल। आप यहाँ कहानी सुनाने चले हैं कि सवर्ण है, कौन है सनातनी, जरा बताइए तो मुझे। हाँ आप बता रहा हूँ सनातनी मैं। हैं? आप सनातनी हैं? बता, मैं आप बताइए, आप सनातनी ब्राह्मण, सनातनी, हाँ बिल्कुल ब्राह्मण सनातनी हैं? ब्राह्मण। आप हाँ ब्राह्मण हैं? ब्राह्मण, ब्राह्मण हूँ मैं। ब्राह्मण हैं?
अच्छा, तो ब्राह्मण हैं। कई बार यहाँ पे तो आप जो है कभी हिंदू बन के आए हैं, कभी ओबीसी बन के आ गए हैं। नहीं वो ठीक है, वो ज़रूरी है सब देखिए कुछ देखिए बन सुनिए देखिए साथियों सुन लीजिए। आज इन्होंने पहली बार स्वीकार किया है कि वो ठीक है, ये बन के आ जाते हैं। इसी तरह से यहाँ पे आप देखें जितना भी बच्चा आता है ब्राह्मण जो है वो बन के आ जाता है कि हम ओबीसी आके कहता है, कभी कन्फ्यूजन में मत रहिएगा। ब्राह्मण नहीं, बहुत धूर्त प्राणी होता है। ये ओबीसी बन के आता है, इन्होंने स्वीकार भी किया कि ये कई बार ओबीसी बन के आए हैं, कभी ये कुछ भी बन के चले आते हैं। आज ये स्वीकार कर रहे हैं कि ये ब्राह्मण है। अब मुझे बताइए कि सनातनी ब्राह्मण, आपका ब्राह्मण शब्द पहली बार कब पाया गया? बताइए मुझे। हमारा ब्राह्मण शब्द जो ये बौद्ध थे उनको होशियारी प्रदान करने का काम ब्राह्मण ही ने किया अच्छा, था अच्छा, सिद्धार्थ। ब्राह्मण ने किया था। तभी अच्छा किया था। कहाँ से तभी किया वो था? बौद्ध बने। बताइए तो ज़रा 4 जो सबूत दीजिए तो मुझे। हुँ, 4 जो बताइए। उनके शिष्य थे वो उन्हीं के थे, मतलब ब्राह्मण ही क्या थे क्या उनके। थे? क्या थे 4? ब जो शुरू के जो 4 शिष्य थे वो हाँ, ब्राह्मण ही हाँ। थे। सबूत दे दीजिए मुझे। सबूत हम दीजिए वो कहाँ सब लिखा हुआ है ये? वो सबूत सबूत दीजिए, कहाँ लिखा हुआ है? बताइए। त्रिपिटक में त्रिपिटक में हुँ। लिखा हुआ है सब कुछ मित्र। आप बौद्ध लग कहाँ ही लिखा नहीं हुआ है? रहे हैं अपने तरीके त्रिपिटक में से। लिखा है। देखिए खोल के दिखाइए हाँ, मुझे, आज मैं देखूँगा। दिखाइए मुझे, खोल के त्रिपिटक दिखाइए। त्रिपिटक बौद्ध हुँ। आप हैं, आप रखिए हैं, देखिए वहां ना। हाँ, ये खोलिए पहले त्रिपिटक। ये बताइए आपके साथ पहले कितने लोग हैं? कितने लोग आपके साथ बैठे हुए हैं? कितने लोग आपके साथ बैठे हुए हैं? लोग हैं। वो रिसर्च कर रहे कितने हैं, लोग हम हैं? बोल वो तुरंत तो जो आप रिसर्च बोलते हैं हाँ, तो उसको। बोल रहे हैं तो उनको कहिए कि ज़रा दिखाएँ तो, अपने त्रिपिटक हाँ, में कहाँ लिखा है कि वो आप चारों खोलिए ब्राह्मण थे? त्रिपिटक। आप तो बौद्ध हैं, आप तो त्रिपिटक खोलिए आप। अरे भाई हम बौद्ध, आपसे बताए हैं क्या कि हम बौद्ध हैं? आपको झूठ बोलते शर्म नहीं आती है क्या आपको? आपको शर्म बिल्कुल भी नहीं आती है। जब इस चैनल ने आज तक कभी नहीं कहा है कि ये बौद्ध चैनल है या इसका जो एंकर है वो बौद्ध हैं, तो आपने ये झूठ क्यों बोल दिया यहाँ? नहीं, ये आप त्रिपिटक खोलिए ये उसमें। आप ब्राह्मण हैं, आप ओबीसी बन के आते हैं, तो आप क्या सोच रहे हैं कि यहाँ पे सब लोग जो है बौद्ध ही हैं? बौद्ध और ब्राह्मण का खेल यहाँ चला रहे हैं आप। आपने क्लेम किया है ना, मैं आपसे सबूत माँग रहा हूँ कि आप दिखाइए कहाँ पे लिखा हुआ है। क्लेम आपका मैं ये वही तो दावा कह रहा हूँ कि 100% झूठ है और इसको मैं जो फाहियान है, उसका जब मैंने दिखाया था, जो हैंड सॉन्ग का मैंने स्ट्रीम की थी, किताब खोल के मैंने दिखाया था कि आपका ये दावा कैसे अब मैं आपसे यहाँ सबूत माँगता हूँ क्योंकि मैं चूँकि दिखा चुका हूँ, कोई भी मेरा यहाँ का जितने सब्सक्राइबर हैं, वो जाकर आप वैन सॉन्ग पे जो मैंने किया हुआ है स्ट्रीम, वहाँ पे जाकर आप देख सकते हैं। उनके जो पाँचों जो शिष्य थे, वो पाँचों के पाँचों जो हैं, वो ब्राह्मण नहीं हैं, बल्कि वो 3 उनके सजातियाँ हैं और 2 मौतूल हैं, यानी कि 2 कोली थे या 3 शाक्य थे। ये बात हैंड सॉन्ग ने भी अपने नोट्स में दर्ज की है। और देखें यहाँ पे ये अमित तिवारी जी ने कुछ लिखा है। महावीर स्वामी की शक्ल थोड़ा कॉपी आराम करके से, आपने बौद्ध थोड़ा बना दिया उनको। आज थोड़ा आराम से आप ये क्लेम पर क्लेम ठोके जा रहे हैं, सबूत आपके पास एक नहीं है। अभी एक दावा गलत नहीं हुआ कि चले दूसरा क्लेम ठोक दिए। आपका हर दावा जो है ना वो गलत हो रहा है। ये देखें ये अमित तिवारी क्या लिख रहे हैं, ये लिख रहे हैं अरविंद टुन्नी एक बार मुझे बोला था। अच्छा ये अरविंद टुन्नी है, रामायण तिवारी। ये देखिए ये अरविंद बन के आता था ये ब्राह्मण जो है ये लड़का, और ये देखिए क्या लिख रहे हैं, ये अरविंद टुन्नी एक बार मुझे बोला था कि ये वैश्य है। मैं उसी समय समझ गया था कि ये ब्राह्मण है। फिर एक बार खुद का नाम रेखा रख लिया था। ये देख लीजिए भाई साहब। ये बंदा जो है ना ये कई बार लड़कियों की आईडी बना के आता है और लड़कियों के आईडी के नीचे जो है खूब गंदी-गंदी गालियाँ देता है। ये भी काम आज करता है ये बंदा। आज और मैं ब्राह्मण ये बंदा जो है इसको कई बार हम लोग रंगे हाथों पकड़ चुके हैं। और ये बंदा जो है देखिए अभी पूरी तरह से ये डिबंक हो गया यहाँ पे। इसने कहा कि पाँचों जो उनके 4 शिष्य जो हैं वो ब्राह्मण थे। जबकि फाहियान अपना नोट्स में लिख के गया है कि 7th सेंचुरी तक भी वो साफ-साफ लिखता है अपने नोट्स में कि उसमें से 2 उनके मौतूल थे यानी मामा के घर के थे या 3 शाक्य वंशी थे और ये पाँचों जो हैं उनके पिताजी ने भेजे थे कि जाओ देखो जो सुकृति है वो जंगल में गया है, अकेले है, तुम लोग उसके साथ रहना। वो भेजे थे, साथ में रहने के लिए। वही पाँचों जो रहते थे, वही पाँचों सबसे पहले उनसे ज्ञान लिए थे, जो सारनाथ में मिला है। और इन धूर्त लोगों ने क्या फैला दिया है कि वो पाँचों ब्राह्मण थे। ये शाक्यों और मौर्यों और उनको कोलियों को भी ब्राह्मण बना दिए। अब आप शाक्य समझ मुनि सकते हैं शाक्य लोग। दोस्तों। अरे रुको आराम से भाई, आराम से रुको। आप अगर सबूत नहीं पहले तो ये बताओ आप कितना क्लास तक पढ़ाई किए हो? पहले ये बताओ। मैं जो है एमएससी केमिस्ट्री का 4th सेमेस्टर का पेपर दे रहा हूँ और मैं क्षत्रिय हूँ वास्तव में, लेकिन आप जोड़ते नहीं इसलिए मैं देखिए, देखिए,
ये बंदा जो है अब बता रहा है कि छतरी है। अब ये बता रहा है कि छतरी है, छोटा छतरी है, बड़ा छतरी है, मुझे नहीं पता है ये कौन-सा छतरी है। अच्छा किस में आते हो आप? ओबीसी में आते हो कि जनरल में आते हो? मैं वास्तव में मतलब कि हाँ, वो ओबीसी में आता हूँ, लेकिन मैं हाँ, देखिए ये बंदा जो है ओबीसी में आता है, छतरी भी बना घूम रहा है। अरे भाई साहब जब छतरी होते तो आप ओबीसी में आते, ओबीसी में आते। छतरी वैश्य चंद्रवं और ब्राह्मण जो है ओबीसी में आते हैं। आपकी चंद्रवंशी कहानी जो क्षत्रिय है होता तो शूद्र। अरे चंद्रवंशी रुको यहाँ पे, अभी छतरी आपकी खुल जाएगी यहाँ पे, बंद छतरी पूरी खुलेगी अभी। यहीं पे रुक जाओ आप। क्या बात के ओबीसी हो? ओबीसी का तनी फुल फॉर्म बताओ तो क्या होता है? बताओ मुझे, क्या होता है? ओबीसी का फुल फॉर्म बताओ, अदर बताओ। बैकवर्ड क्लास होता है, अदर बैकवर्ड क्लास। और मैं हाँ, सुनिए अब दोस्त, अदर बैकवर्ड क्लास होता है। ये बता रहे हैं कि ये अदर बैकवर्ड क्लास से हैं। क्या कह रहे हैं ये? ये अदर बैकवर्ड क्लास से है। अब फिर क्या कह रहे हैं? हम छोटा छतरी बन रहे। अरे भैया जब कॉन्स्टिट्यूशन ही आपको कह रहा है कि तुम बैकवर्ड हो, बैकवर्ड क्लास से हो, आपकी क्लास डिफाइन कर दिया कि बैकवर्ड हो, तो ये छतरी कौन हिसाब से बन गए भैया? कौन सी कंपनी का छतरी लिए हुए हो? हैं? छतरी कैसे बन गए? बताओ तो जरा मुझे। कॉन्स्टिट्यूशन ने कहा है कि आप छतरी हो, कहाँ से छतरी बन गए? बताओ तो जरा मुझे। कहाँ गए सनातनी ब्राह्मण? वैश्य बताने वाले आज छतरी भी बन गया। लीजिए, हाँ, कहाँ गए ये? देखिए अब बोलेगा ही नहीं बंदा ये, अब नहीं बोलेगा। अब यहाँ पे पोल खुल गई तो अब नहीं बोलेगा। क्लेम जैसे इनके डिबंक होते हैं, इनकी आवाज मुंह से जो है आवाज ही गायब हो जाती है। अभी 12-12, 10-10 बंदों को लेकर बैठा हुआ था, बोल रहा 12 बंदे हैं। बैकग्राउंड से कोई रिसर्च दिखा रहा था, बोल रहा था त्रिपिटक में लिखा हुआ है, हैं? इसको पता तक नहीं है व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का। अब मैंने पूछ दिया कि भाई कॉन्स्टिट्यूशन बैकवर्ड क्लास कह रहा है, छतरी कैसे हुए? तो अब इनकी आवाज गायब हो गई है भाई साहब, तो कोमा में चला गया। अब तो लगता है कि वही फिर कहानी शुरू करनी पड़ेगी कि हनुमान ने कैसे सूर्य को खा लिया, या फिर किसी ऋषि मुनि की कहानी सुनानी पड़ेगी, कैसे बच्चे पैदा कर दिए। भाग गया लो, अब भाग भी गया ये बंदा भाग गया। तो देखें दोस्तों, इनकी ये कहानी होती है, झूठी कहानी। अपनी कहानी ये नहीं बताएंगे, आके दूसरों की झूठी कहानी, दूसरों के बारे में, बौद्धों की क्या हिस्ट्री है उसमें झूठी झूठी कहानियां गढ़ देंगे। छतरी बनने चले। बैकवर्ड क्लास दुनिया इनको बता रही है कि बैकवर्ड हो, बैकवर्ड हो, खुद भी बता रहे हैं कि हम बैकवर्ड हो, चले हैं बताने कि हम छतरी हैं। अरे जो स्वीकार हो, शूद्र हो तो उसको स्वीकार कर लो कि हाँ शूद्र हैं। छतरी बनने की कोशिश इसमें नहीं करनी चाहिए।